बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सूरह फ़ुरक़ान मोमिन की पहचान। इसमें आप लोगों के सामने तकरीबन मोमिन की 11 अलामात ज़िक्र की जा चुकी हैं और आज एक या दो अलामतों को ज़िक्र किया जाएगा। सूरत मोमिन में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोमिन की पहचान बतलाई हैं उनका ज़िक्र हो रहा है और ये ज़िक्र है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम उन लोगों के सामने बयान किए जाते हैं तो गौर और तवज्जो के साथ सुनते हैं, यानी खूब ध्यान लगाकर सुनते हैं और फिर उन पर गौर और फिक्र भी करते हैं। यूं ही अंधे बहरों की तरह से नहीं और इस तरीक़े से भी नहीं जिस तरीक़े से इनकार करने वाले लोग इस चीज़ को सुनते थे या बिल्कुल सुनते ही नहीं थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, जब मैं इनके सामने तेरा ज़िक्र करता हूँ, तेरी किताब पढ़कर सुनाता हूँ, तेरी तौहीद का ज़िक्र करता हूँ तो ये लोग मुंह ढाँक लेते हैं, कानों में कपड़ा डाल लेते हैं, अपनी उंगलियां दे लेते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, यही हाल आज भी हो रहा है और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये हाल वहीं से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा वहीं से लिया गया है कि किस किस तरीक़े से अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का इनकार किया जाता है और किस तरीक़े से अल्लाह और उसके रसूल की बात को रद्द किया जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम पढ़ते थे तो लोग वहाँ से भाग जाते थे या वहाँ जो है तवज्जो के साथ नहीं सुनते थे और अबू जहल जैसे लोग वहाँ शोर मचाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जो है दीन की तालीम दे रहे होते थे और वो पीछे से शोर मचा रहा होता था, लोगों ये काहिन है, लोगों ये जादूगर है, ये शायर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अल्लमनाहु शिरा वमा यंबगी लहु इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन, कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न शायर है और ना इसके लिए ये बात ज़ेबा है कि ये जो है शेर कहे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर भी कहते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहते थे नाउज़ बिल्लाह कि ये अल्लाह का रसूल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाकर फरमाया, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मैं कसम खाता हूँ इस हिकमत वाले कुरान की कि तू मेरा बिल्कुल पक्का रसूल है और पक्की बात है ये। अज़ीज़ दोस्तों, लेकिन वो लोग क्योंकि ज़िद पर अड़े हुए थे और इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को नहीं मानते थे। इसी तरीक़े से आज भी लोग जो फ़िरक़ा वारियत में घुसे हुए हैं वो अपने बुज़ुर्गों की किताबों को तो पढ़ते हैं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस को नहीं पढ़ते।
وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، البتہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جن میں ضعیف الاسناد اور بے سند روایات اور بے سند واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہ پڑھ کر اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں اور اپنے ولیوں اور اپنے عالموں کے ان احکامات کو پڑھتے ہیں جو بغیر سند کے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہم کو، ان چیزوں کو ہم تو کیا، ہمارے بڑے تو کیا، ہمارے عالم حضرات بھی ان کو ہمارے سامنے نہیں لا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ کام ایسے کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں تو کیا ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جو تھے وہ جاہل تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طریقے سے ایمان لاؤ جیسا کہ اس کا حق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان اس طریقے سے لاتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ، یعنی جس چیز پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے۔ بالکل ٹھیک آج اس امت کے اندر اگر کوئی فرقہ واریت سے نکالنے کی بات کرتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا ہمارے بزرگ جاہل تھے، کیا ہمارے بزرگ ان پڑھ تھے، کیا ہمارے بزرگوں کو معلوم نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا اگر ان کے بزرگوں کے پاس، ان کے آبا و اجداد کے پاس علم نہ ہو اور وہ جاہل ہوں تو کیا تم انہی کی پیروی کرتے رہو گے؟ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو قرآن کریم کو بے توجہی کے ساتھ یوں ہی گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بالکل ٹھیک یہی بات بتائی ہے کہ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے اور جب وہ اس کو سنتے ہیں تو اس کو جو ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، لاغوری کے ساتھ نہیں سنتے۔ آج اگر ہم ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو ہم توجہ کے ساتھ تو سنتے نہیں۔ ہاں، بے سند روایات جن میں لطف آ رہے ہوں، جن میں مزہ آ رہا ہو، ان روایات کو، ان واقعات کو جو کفر اور شرک پر مبنی ہوں، جو بدعتوں پر مبنی ہوں، ان کو ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کے کارنامے کیسے کیسے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک دن میں 8 قرآن پڑھے۔ اللہ کی قسم، حدیث موجود ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا تو وہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا جو ایک دن میں 8 قرآن پڑھتا ہو۔ عزیز دوستو، بزرگی جو ملتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں ملتی ہے۔ اور اگر کوئی 8 قرآن پڑھنے والا ہو تو میرے سامنے آ کر 8 قرآن 24 گھنٹے کے اندر پڑھ کر کے دکھائے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ ان روایات کو اس طریقے سے پیش کرتے کہ ہمارے بزرگوں نے 8 قرآن کا ثواب حاصل کیا، یعنی کہ 24 مرتبہ سورۃ اخلاص کو ان لوگوں نے پڑھا تھا، تو پھر تو کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ایک صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ 60 قرآن پڑھ لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ ایک رکاب میں جب گھوڑے کی میں پیر رکھتے تو دوسری رکاب میں پیر پہنچنے سے پہلے قرآن کریم پورا کر لیتے تھے۔ بھلا کوئی ہے ایسا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اس طرح کی جاہلیت والی بات کہ یعنی کہ جو ممکن ہی نہ ہو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے
8-9 घंटे में तो एक कुरान, 8-10 घंटे में तो एक कुरान पढ़ भी सकता है, लेकिन क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी इजाज़त नहीं है तो वो पढ़ भी नहीं सकता, और अगर पढ़ भी लेगा तो उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। यूं ही पढ़ेगा बस या लमून तालमून के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। याद रखो, कुरान करीम को इस तरीक़े से पढ़ो जो अपनी भी समझ में आ जाए, और कुरान करीम को इस तरीक़े से पढ़ो जो सुनने वाला हो उसकी भी समझ में आ जाए। यानी मतलब है कि कुरान करीम की अरबी पढ़ने के बाद उसका उर्दू तर्जमा पढ़ो, कुरान करीम की अरबी पढ़ने के बाद उसका जो लोग वो ज़बान जानते हैं उस ज़बान में उसको ज़रूर पढ़ो। अजीज़ दोस्तों, ये है पहचान ईमान वालों की कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाता है, अंबिया में से किसी का ज़िक्र किया जाता है, तो उसको गौर के साथ सुनते हैं और तवज्जो के साथ सुनते हैं और फिर उस पर गौर भी करते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि इससे आगे, यानी कि इससे आगे जो अगली सिफत है, सिफत नंबर मैंने उसको 13 तक गिन लिया है, हालांकि मुझको बताया गया था कि 12 सिफतें हैं ये, लेकिन 12 तो यहाँ तक हो गई। 13वीं सिफत अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि वो दुआ मांगते रहते हैं, वो दुआ मांगते रहते, 3 चीज़ें दुआ में मांगते रहते हैं। वो क्या? ए हमारे रब, हमारी बीवियों की तरफ से हमको चैन और सुकून नसीब फरमा। और दूसरी दुआ मांगते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हमारी औलाद की तरफ से, यानी हमारी औलाद की तरफ से हमारी आंखों की ठंडक बना। और तीसरी दुआ मांगते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हमको नेकोकार लोगों का इमाम बना दे। यानी कि वो दुआ पढ़ते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। याद रहे, ये एक ऐसी दुआ है जिसकी शादी ना हो रही हो वो भी इस दुआ का विर्द करे, जिसके औलाद ना हो रही हो वो भी इस दुआ का विर्द करे, जिसकी औलाद ना फरमान हो गई हो वो भी इस दुआ का विर्द करे, जिसकी बीवी ना फरमान हो गई हो वो भी उस दुआ का विर्द करे। और हर चीज़ के लिए, हर जमात को नेक और पाक और साफ करने के लिए इस दुआ का विर्द बेहतरीन दुआ है जिसके औलाद ना होती हो। अजीज़ दोस्तों, इसलिए इस दुआ को पढ़ा करें। अत्तहियात के बाद जो दुआएं हम पढ़ते हैं दरूद शरीफ के बाद, इस दुआ को उन दुआओं में शामिल कर लें। इसके अलावा और भी दुआएं हैं जो अत्तहियात के बाद शामिल की जाती हैं। और हज़रत ताऊस एक ताबई हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज के अंदर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहि दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, इस दुआ को ना पढ़े तो वो हुक्म देते थे कि वो अपनी नमाज को लौटाए। और क्यों हुक्म ना देते? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सलाम फेरते ही नहीं थे जब तक इन 4 चीज़ों से पनाह ना मांग लेते थे। एक जहन्नम के अज़ाब से, एक कब्र के अज़ाब से, एक दज्जाल के फितने से, और एक ज़िंदगी और मौत के फितने से। ये वही दुआ है। अगर किसी को मालूम करनी हो तो किसी भी किताब के ज़रिए मालूम कर ले, या फिर हमारे इस नंबर में जो है वो राब्ता करके उसको दुआ का पता ले सकता है, और इंशाअल्लाह मैं उसको वो दुआ लिख करके व्हाट्सएप पे भेज भी सकता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज्बात में अगर कोई बात गलत निकल गई हो तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से उसको धो धो कर निकाल दे, और जो बात सही निकली हो अल्लाह ताला हमारे दिलों में उनको रासिख फरमाए, उन पर अमल करना आसान फरमाए, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उन पर अमल करने के मौके भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔